सोशल मीडिया के माध्यम से डेमोक्रेटिक होने का दिखावा करते हैं या सच्चाई करते हैं ये तो ये जाने, लेकिन आप जज करके अंत में अपना कमेंट लास्ट में दे दीजिएगा। फिलहाल आप सेशन को सुन लीजिए। ये अपने आप को बताते हैं कि मैं डेमोक्रेटिक तरीके से कार्य करता हूं। तरीका क्या है? लोगों से पूछता हूं मुझे क्या करना चाहिए, लोग कहते हैं कि कर दो, मैं कर देता हूं। इन्होंने पता नहीं किस भावावेश में आकर के आज ये पूछ लिया कि 10 घंटे मतलब कि भाई बताइए कि मुझे इस ट्विटर के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आप देख सकते हैं 51,72,000 पोल हो चुके थे, उसके बाद भी 10 घंटे बचे थे। करोड़ों लोगों ने उनकी पोल पर पार्टिसिपेट किया। आंसर जो आया वो तो हम आपको बता ही देंगे, लेकिन ये जो फ्री स्पीच की बात करने वाले एलन मस्क हैं, जिन्होंने ट्विटर को इसलिए चुना, इसलिए खरीदा क्योंकि ये दुनिया में बातों को बहुत खुल के रखवाना चाहते थे, वो अपने इसी प्रकार के पोल के कारण पहले भी चर्चाओं में रहे हैं। पहले मैं इतिहास बता देता हूं। इस पोल का रिजल्ट क्या आया वो तो मैं आपको बता ही दूंगा क्योंकि उसी की वजह से सुर्खियां बनी हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको इनके पोल का इतिहास एक बार बता दूं। एक बार ऐसे ही इन्होंने 25 मार्च को पूछा था कि क्या आप लोगों को लगता है कि ट्विटर जो है मतलब फ्री स्पीच जरूरी है, लोगों से पूछा, और क्या आपको लगता है ट्विटर जो है वो इस बात के ऊपर पूरी तरह से लागू होता है? लोगों ने कहा नहीं होता है। तो किसी एक ने इनसे कहा कि आप एक काम करिए सर, आप ट्विटर को खरीद लीजिए, फिर क्या पता उसके बाद में फ्री स्पीच यहां हो जाएगी। बिल्कुल, इन्होंने उस बात को मान लिया। एलन मस्क ने अक्टूबर 22 के अंदर ट्विटर को खरीद लिया। यहीं से सारी परेशानियों की जड़ शुरू होती है। 44 बिलियन डॉलर के अंदर इन्होंने ट्विटर को परचेज कर लिया। अब इस फिगर को आप कोट करके चलिएगा और मैं आपको कुछ बातें इनके बारे में ऑलरेडी बता दूं। जैसे एक बार इन्होंने पूछा कि साहब बताइए क्या आप चाहते हैं अप्रैल 5 के दिन की, क्या आप चाहते हैं कि ट्विटर की एडिट जो कमेंट्स लिखे जाते हैं उसमें एडिट का बटन हो? इन्होंने कहा, लोगों ने कहा हाँ चाहते हैं। 73% लोगों ने आंसर दिया यस हम चाहते हैं कि एडिट बटन हो। तो इन्होंने जैसे ही ट्विटर खरीदा, तुरंत इन्होंने खरीदने के तुरंत बाद, अभी मैंने आपको डेट दिखाई, कब खरीदा था? 28 अक्टूबर 2022 को इन्होंने ट्विटर को खरीदा। और आप देखिए कि इन्होंने जो पोल करवाया था कभी अप्रैल 5 में, उस पोल के अंदर जहां लोगों ने कहा था कि 73% लोगों ने कहा था कि हाँ हमें एडिट बटन लगना चाहिए, मतलब एडिट बटन होना चाहिए, हम अपने ट्वीट्स को एडिट कर पाएं। तो आप यहां पर आंसर देख सकते हैं। एलन मस्क आते ही सबसे पहले एडिट बटन को लाने का काम कर दिए कि ठीक है भाई एडिट वेडिट करने का काम दे दो, एडिट डाल देंगे। अब लोग, पहले तो क्या होता था, ट्वीट एक बार डल गया तो डल गया। ट्विटर का ट्वीट और तीर, मतलब कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं होते थे, कुछ वो हालत थी। लेकिन इसमें अब क्या ऑप्शन दिया कि करेक्ट कर सकते हो। ठीक है साहब, ये वाली बात हो गई। यानी कि ये व्यक्ति अपने आप को प्रूव कर रहा था कि देखो मैंने किस लिए खरीदा था, फ्री स्पीच के लिए, कि सब लोग अपनी बात खुल के रख सकें, नंबर 1। नंबर दूसरा, जो मैं कहता हूं पोल करा के पूछता हूं, इसलिए मैंने ये सारे काम किए। और भी उदाहरण देख लो, इन्होंने हाल ही में, और अपन ने इसके बारे में चर्चा भी की थी, प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में पूछा था कि क्या उनको वापस ले आऊं ट्विटर के ऊपर, क्योंकि ट्विटर ने प्रेसिडेंट ट्रंप को कैपिटल हिंसा के बाद में हटा दिया था। तो इन्होंने पूछा कि क्या मैं प्रेसिडेंट ट्रंप को ले आऊं? लोगों ने यस कहा। 51.8% लोगों ने कि हाँ सर प्रेसिडेंट ट्रंप को आप ला करके वापस बिठा दो। इन्होंने कहा ठीक है, एलन मस्क वापस। देखिए आप पोल को देखिए, यहां पर पोल है 18 नवंबर का, आप यहां पर तारीख देखिए 20 नवंबर, पोल के रिजल्ट के तुरंत बाद। यानी कि ये एक प्रकार से फ्री स्पीच और डेमोक्रेटिक होने का जो दंभ भरते हैं, वो दंभ इनके ऊपर किस तरह से हावी हुआ वो आज हम आपको बताएंगे इस सेशन में। एलन मस्क ने तुरंत डोनाल्ड ट्रंप को ले आए वापस कि देखो आपने कहा था, हम तो ले आए वापस। एक प्रकार से ट्विटर इनके हाथ में भस्मासुर की तरह आ गया है। ये हालत इनकी अब ये हो रखी है कि आज इनका यह ट्वीट इनके लिए बैकफायर कर गया है। बैकफायर क्यों कर गया बताऊं? लोगों ने कहा हाँ सर आप ट्विटर छोड़ दो। क्या क्या इन्होंने सवाल पूछा था, शुड आई स्टेप डाउन एज ए हेड ऑफ ट्विटर? पता है इस पोल का जवाब क्या आया है? मेजॉरिटी लोगों ने कहा है प्लीज आप ट्विटर छोड़ दो। आपको मैंने इतनी सारी न्यूज़ क्यों पढ़ाई अभी, इतनी सारी न्यूज़ क्यों दिखाई? ये स्थापित करने के लिए कि ये व्यक्ति पोल के माध्यम से निर्णय लेता है। अरे तभी तो मैंने आपसे आज की हेडिंग में ये सवाल कहा है कि क्या मुखिया का पद छोड़ देंगे ये? हमने आपसे क्या कहा है कि क्या ट्विटर के मुखिया का पद छोड़ देंगे मस्क? सवाल तो एकदम यथार्थ है ना, क्योंकि अब तक इन्होंने जो पोल से कहा वो किया है। अगर तो इसका मतलब पोल में जनता ने इनसे कह दिया कि सर प्लीज आप अपना पद छोड़ दीजिए। पोल का रिजल्ट इनके खिलाफ चला गया है। और अगर ऐसा हुआ है तो जो व्यक्ति अपने आप को कहता था कि मैं तो पोल में जनता से पूछकर काम करता हूं, वो जनता इनसे बोल दी है कि हाँ सर प्लीज छोड़ दीजिए। घनघोर बेइज्जती है। ऐसी क्या परिस्थितियां बनी जिसके कारण
एलन मस्क को इतना चाहने वाले लोगों ने अपने पोल के माध्यम से ही जवाब दे दिया, प्लीज छोड़ दो। ये मतलब घनघोर बेइज्जती टाइप की बात है। कारण इसके बहुत सारे हैं। कारण क्या है? उन कारणों के पीछे की कहानी शुरू होती है ऐसी घटनाओं से जिन्हें एलन मस्क जवाब नहीं दे पाए। जैसे 5 नवंबर को एक खबर प्रकाशित होती है कि एलन मस्क दुनिया से कह रहे हैं कि मेरा ट्विटर को चलाने में प्रतिदिन $4 मिलियन यानी $40 लाख यानी 40 लाख इंटू यानी 32 करोड़ रुपीस पर डे खर्च हो रहा है। 35 करोड़ रुपीस पर डे खर्च हो रहा है। ये कौन बोलते हैं? एलन मस्क बोलते हैं। इस वजह से प्रतिदिन इतना पैसा जब खर्च हो रहा है ट्विटर को चलाने में, तो ऐसी स्थिति में मुझे लोगों को जॉब से निकालना पड़ेगा। और यही कहते हुए इन्होंने लोगों को जॉब से निकालने का काम कर दिया। जैक डॉर्सी बाहर आए और उन्होंने कहा कि मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं कि जो एलन मस्क लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, इसके पीछे बड़ा कारण मैं हूं। लोगों ने पूछा, भाई आप कैसे हो? आप तो ट्विटर को बनाने वाले व्यक्ति थे। बोले, मैं बताता हूं क्या है। असल में एलन मस्क ने जिन लोगों को निकाला उसके पीछे की गणित मैं अब आपको समझाता हूं और कोशिश करूंगा कि आप इस बात से बहुत कुछ समझने का प्रयास करें। साथियों, असल में होता क्या है, जितने भी स्टार्टअप्स बनते हैं, स्टार्टअप्स का मतलब एक आइडिया आया जो कि यूनिक था, वो धीरे धीरे ग्रो करने लगा, ग्रो करके एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल बना लिया। जब वो स्टार्टअप बन चुका होता है, तब उस स्टार्टअप के अंदर जो खर्चे हुए हैं, वो खर्चे इतने नहीं होते जितने दाम पर वो बिकने की सोचता है। अर्थात सही मायने में वो स्टार्टअप उतने का होता नहीं है जितने की वो दाम की कोशिश करता है। ट्विटर के साथ भी यही हुआ। ट्विटर तो जैक डॉर्सी का आइडिया था, आइडिया से प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। क्योंकि असल में ब्रांड की वैल्यू बिकती है, बिकता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ब्रांड वैल्यू बिकती है। हो सकता है उससे ज्यादा टिकटॉक पर सब्सक्राइबर्स हो सकता है वीचैट पर हो, लेकिन शायद उनको कोई इतना पैसा देके ना खरीदे। ब्रांड वैल्यू ट्विटर की बहुत ज्यादा है। ऐसी स्थिति में जब खरीदा गया 44 बिलियन डॉलर में, तो आपके दिमाग में सवाल उठना चाहिए कि जिसे अभी तक बनाया ही गया था, आज उसको इतना रकम मिल तो गया, लेकिन भाई मार्केट है, अगर किसी ने पैसे दिए हैं तो उसका यूज तो करेगा। यूज क्या है मार्केट के अंदर? जो पैसा खर्च किया है, मैं उस पैसे को निकालूं तो सही। मेरा इन्वेस्टमेंट तो हो गया, लेकिन मैं इस पैसे को वसूलूंगा कैसे? वसूलने के तरीके में इन्होंने कई तरीके इजाद किए। क्या इजाद किए? बोले, मैं यहां पर पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल ले आऊंगा। ये हमने पहले भी चर्चाएं की हैं, आपने देखा होगा। ये ब्लू सब्सक्रिप्शन वगैरह जाने क्या कुछ ले आए। मैं नौकरियों में कटौती कर दूंगा, नौकरियों में से लोगों को निकाल दिया। मैं जो तरीके हैं, एलन मस्क की भाषा में कि जो तरीके हैं उन्हें बदल दूंगा। एडवर्टाइजमेंट से पैसे की जगह मैं किसी और तरीके से पैसे कमाऊंगा। बोले कैसे? मैं ट्विटर को सुपर ऐप बना दूंगा। एलन मस्क की भाषा में सुपर ऐप बना दोगे मतलब कि यहां पर जो भी होगा सब तरह का प्रोडक्ट यहीं पर मिल जाएगा आपको। आप वीडियो अपलोड करो, यानी कि एक तरह से यूट्यूब जैसा फीचर बना दूंगा। यानी इन्होंने ट्विटर का जो मूल स्वरूप था, जिसकी लोगों को आदत थी, ट्विटर की लोगों को आदत इसलिए थी क्योंकि वहां पर सरकारी सिस्टम बहुत ज्यादा होता था। क्योंकि वहां पर कोई भी इंस्टा जैसी रील नहीं डालता था। अगर किसी व्यक्ति को बात डालनी है तो वो केवल मैसेजिंग फॉर्म में बात डालता था, लिमिटेड शब्दों में महत्वपूर्ण बातें हो जाती थी। यह हाल नहीं था जिस तरह से इंस्टा पर या यूट्यूब पर शॉर्ट्स का जमाना चल रहा है, वो हाल नहीं था कि आप रोल करते रहिए और टाइम खराब करते रहिए। तभी तो सब लोग अपने हिसाब से, जैसे होता है ना, फॉर्मल्स जो है वो ऑफिसर्स की एक मतलब एक नेचुरल चॉइस होती है, क्योंकि इसमें कोई डिबेट नहीं होगी कि कितना फॉर्मल। एग्जैक्टली ट्विटर जो था वो इतना फॉर्मल था सोशल मीडिया में कि इससे ज्यादा फॉर्मल क्या रख लोगे। 150 शब्द, मैंने कुछ शब्द की लिमिट है, इतने ही शब्द में अपनी बात लिखनी है, ऊपर नीचे नहीं कर सकते, यानी कि ज्यादा नहीं कर पाओगे, इसमें वीडियो नहीं डाल पाओगे। तो एक प्रकार से वो फॉर्मल प्रकार का सोशल मीडिया था। ये इसको इनफॉर्मल बनाने निकल पड़े। लोगों को बड़ी इरिटेशन हुई इस बात से। इरिटेशन हुई तो लोग ऑब्वियस सी बात है कि इनके खिलाफ होंगे, और खिलाफ होने का काम भी निकल के आया। तो ऐसी स्थिति में एलन मस्क ने जो ट्विटर स्टाफ से हाल ही में कहा कि या तो वे नौकरी छोड़ दें या लंबे लंबे घंटे काम करें। ट्विटर की वजह से, ट्विटर के फैसलों की वजह से, जो इतने दिनों से, देखिए क्या होता है ना,
आप ऐसे समझिए, आपके दिमाग में ब्यूरोक्रेट्स या फिर कोई भी सज्जन व्यक्ति की एक इमेज, जेंटलमैन की इमेज क्या बनाई जाती है कि वो फंकी जीन्स नहीं पहनेगा, वो टी शर्ट्स कसी हुई नहीं पहनेगा, बिल्कुल फॉर्मल्स सब कपड़े, सादा कपड़े पहनेगा, मतलब अपने एकदम प्रेस किए हुए कपड़े पहनेगा, पॉलिश किए हुए शूज़ पहनेगा, वो बहुत अच्छे से कटिंग शेविंग करके रहेगा। ये एक अपने दिमाग में एक जेंटलमैन टाइप की इमेज दे दी गई है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि जेंटलमैन केवल इसी प्रकार के कपड़ों में हो, धोती कुर्तों में भी जेंटलमैन हो सकते हैं, कुर्ते पायजामे भी जेंटलमैन हो सकते हैं, लेकिन एक परिभाषा जो अपने दिमाग में बचपन से बिठाई गई, उस परिभाषा के अंदर ट्विटर को अगर हम डालकर देखें तो असल में ट्विटर से लोगों की अपेक्षा थी कि तुम जेंटलमैन सोशल मीडिया हो। अब तुमने अगर कुछ गड़बड़ किया तो जो इस जेंटलमैन सोशल मीडिया को चाहने वाले लोग थे ना, जो इस पर एडवर्टाइज दिया करते थे, जैसे अभी आप यूट्यूब पर मेरा सेशन देख रहे हो तो उससे पहले भी कुछ एडवर्टाइज चले होंगे या फिर अब बीच बीच में आ जाते हैं, तो ये एडवर्टाइज देने वाले जो लोग होते हैं, बड़ी कंपनियां जो एडवर्टाइज देती हैं यूट्यूब को या ट्विटर को, इन्होंने किनारा कर लिया ट्विटर से कि यार ये वो नहीं रह गया जो हमें चाहिए था। इसकी वजह से क्या हुआ, इनको एडवर्टाइजमेंट मिलना कम हो गया, और जो ये व्यक्ति को एडवर्टाइज मिलना कम हुआ, इनकी कमाई कम होने लगी। चूंकि इन्होंने टेस्ला के शेयर बेच करके इसको खरीदा था, वर्ल्ड रैंकिंग में ये भी गिर करके नीचे आ गए, इनकी नेटवर्थ घटना शुरू हो गई। इन्हें ये कुल मिलाकर समझ में आ गया कि यार इनके कुछ फैसले ऐसे हैं जो इनको बैकफायर कर रहे हैं। हालत ये हो गई कि इन्होंने टारगेट तो किया था कि हम एक साल में $7.5 बिलियन कमाएंगे, लेकिन वैसा ये कमाकर नहीं देख पाए। इनके एड रेवेन्यूज गिरने लगे, एडवर्टाइजमेंट से मिलने वाला पैसा जो है वो धीरे धीरे नीचे आने लगा। अब आप कॉमन सेंस रखिए, इनका एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू जो पहले बढ़ता हुआ रहता था वो गिरने लगा। ये आदमी यहां भी नहीं रुका, इसने एक जिद ले ली कि यार तुम लोग एडवर्टाइजमेंट को बंद करना चाहते हो मुझे, मेरे ऊपर, मैं एडवर्टाइजमेंट लाऊंगा ही नहीं। यानी कि इन्होंने एक प्रकार से इतना सख्त होने का फैसला किया कि मैं तो केवल पैसे लूंगा वेरिफिकेशन करने के, मैं एडवर्टाइजमेंट लाऊंगा ही नहीं, पैसा कमाने का मेरे पास कोई और तरीका है। लेकिन वेरिफिकेशन का इनका आइडिया फेल मार गया। जो व्यक्ति दुनिया के अंदर अपने हर सही फैसले के लिए जाना जाता था, उसके फैसले गलत होने लगे, लोगों के दिमाग में इमेज बिगड़ने लगी। इसकी इमेज थी कि इसने अगर फैसला लिया है $8 में वेरिफिकेशन बेचने का तो वो कारगर हो जाएगा। लोग इससे भी आगे निकले, लोगों ने $8 दे करके फर्जी अपने अकाउंट बना लिए। हालत ये हो गई कि इनका वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस था, पैसे दो और ब्लू टिक परचेज करो, वो इतना बड़ा फेल मारा कि कई कंपनियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। हमने इसके ऊपर सेशन भी किया था। एक कंपनी को $15 बिलियन का नुकसान हुआ था इनके इस ब्लूटिक मॉडल की वजह से, क्योंकि किसी और कंपनी, किसी और व्यक्ति ने, फर्जी व्यक्ति ने उस कंपनी का ब्लूटिक लगा करके एक फर्जी अनाउंसमेंट कर दिया। उस वजह से कंपनी को रातों रात घाटा हो गया। कहने का मतलब यह है कि इनके आइडियाज की वजह से जो इनके दिमाग में अस्थिरता है, या यूं कहिए कि जो फिलहाल इन्होंने $44 बिलियन इन्वेस्ट किए, उसे जल्द में निकालने की जो जिज्ञासा कहिए, या फिर जो अस्थिरता इस बात की कि मैंने तो इतना पैसा खर्च कर दिया, अब ये पैसा वापस कैसे निकलेगा, इनके मन के अंदर जो ये इस प्रकार का कौतूहल उठा हुआ है ना, बस यही सारी परेशानियों का जड़ है। तभी तो हुआ ये कि ये एक तरफ बोलते हैं कि मैं एडवर्टाइज नहीं करूंगा, साथ में किसी भी प्रकार का कोई किसी व्यक्ति को फ्री प्रमोशन नहीं करने दूंगा। एक प्रकार से लोग ये कह रहे हैं कि शायद एलन मस्क मानसिक दिवालियापन की तरफ जा रहे हैं। कैसे? जहां एक और ये व्यक्ति अपने द्वारा ये स्थापित करता है कि मैं फ्री स्पीच के लिए ट्विटर को खरीद रहा हूं, वहीं दूसरी ओर इनके प्लेटफॉर्म पर जो भी इनके कॉम्पिटिटर ब्रांड्स हैं, इंक्लूडिंग इंडिया का कू जो कि मतलब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंडियन प्लेटफॉर्म है, उसका जो ट्विटर अकाउंट था वो इन्होंने सस्पेंड कर दिया। मतलब एक प्रकार से वेरिफिकेशन हटा दिया, उसको होल्ड पे डाल दिया। इनका कहना यह है कि मैं ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर इनके ट्विटर अकाउंट्स को इसलिए बंद कर रहा हूं क्योंकि ये मेरे प्लेटफॉर्म पर आकर के अपना प्रमोशन कर रहे हैं। अरे भाई, ओपन प्लेटफॉर्म होने का मतलब क्या होता है फिर? आप सोचकर देखें, अभी अगर आप ट्विटर पर जाएंगे तो वहां फेसबुक का भी ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, एप्पल का भी है, इंस्टा का भी है, तो सब व्हाट्सएप का भी है। यहां पर सब, चूंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपने कह रखा है कि आप फ्री स्पीच के समर्थक हैं, तो लोग अपनी बातें यहां रखने आते हैं। तो ट्विटर पर ट्विटर की बुराई, आप सोच के देखो, हमने कई बार यूट्यूब के ऊपर कितने सारे सेशंस बनाए हैं जिसमें हमने यूट्यूब की और गूगल की बुराई की है। कई बार आपने देखा होगा, हमने गूगल के ऊपर सरकार का जब भी कोई कठिन फैसला आता है तो हम उसको लेते हैं। हमने यूट्यूब पर ही यूट्यूब की कई बार बुराइयां की हैं, लेकिन कभी ऐसा तो नहीं हुआ
कि YouTube ये कह दे कि इसका अकाउंट ही सस्पेंड कर दो क्योंकि ये हमारी बुराई कर रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो असल आइडिया है वो ये है कि आपके प्लेटफॉर्म पर सब ओपननेस के साथ बातें रखेंगे और आपने बातें रखने के नाम पर कहा कि मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, मास्टरडोन, ट्रूथ, ये सबके प्लेटफॉर्म सस्पेंड कर दूंगा। सस्पेंड क्यों कर दूंगा? क्योंकि मैंने $8 प्रति के हिसाब से लोगों का सब्सक्रिप्शन लेना शुरू किया है। हो सकता है कि ये प्लेटफॉर्म आकर के विज्ञापन करने लग जाएं कि हमारे पास चलो, वहां तो फ्री में ही मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बोले कल को कहीं मेरे कस्टमर को ये लोग तोड़ के ना ले जाएं, तो आप सोचकर देखिए ये मानसिक दिवालियापन नहीं है तो क्या है। जहां एक और ये अपने आप को खुलेपन की स्थापना के लिए स्थापित करने निकले थे, आज वहीं अपनी बातों से अटक रहे हैं। सोचकर देखिए इनके इन प्रकार की हरकतों से हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने और EU ने भी इनको फटकार लगाई है कि तुम कर क्या रहे हो। तुमने हाल ही में जर्नलिस्ट्स का उठा करके अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया, उनका वेरिफिकेशन हटा दिया। इनने कहा वो जर्नलिस्ट जो है ना वो मेरे घर का रियल लोकेशन लोगों को बता रहा था। अरे भाई वो अपना काम कर रहा है। यानी कि तुम तो अब और बड़ी सुपर सरकार बन गए, सरकार से भी ऊपर वाली सरकार बन गए। यानी कि तुम्हारी नज़र में किसी व्यक्ति ने तुम्हारी तस्वीर खींच के डाल दी तो तुमने उसको पनिशमेंट के नाम पर पत्रकार को ही उठा के सस्पेंड कर दिया कि नहीं मैं इसको हटाऊंगा। तो इसका मतलब ये तो ऑटोक्रेसी हो गई ना, तुम्हारी तानाशाही हो गई। फिर तुम्हारा फ्रीडम कहाँ बचा? लोग इनकी इन बातों से इतने तंग आ गए कि इन्होंने अपने द्वारा जब ये पोल करा के पूछा कि मुझे क्या अपने पद से रिजाइन दे देना चाहिए, आप जानकर आश्चर्य करेंगे साथियों, 57% लोगों ने इनसे कहा यस प्लीज आप अपने पद को छोड़ दो, क्योंकि आपके रहने से ट्विटर नहीं रह गया है, मखौल उड़ गया है। लोग मीम्स बना रहे हैं, तुम जिस जगह थे वो ज़्यादा अच्छा था, 44 बिलियन लगा दिए तुमने, अब इसकी जगह कोई और व्यक्ति लाके बिठा देना ताकि वो उसको ढंग से चला पाए। अब देखना होगा जो व्यक्ति दुनिया से पोल करा के हर फैसले लेता था, क्या वाकई में इस बार जनता के पोल में आए हुए फैसले, और वो थोड़े बहुत नहीं आए हैं, 1,75,00,000 लोगों ने वोट दिया है। 1,75,00,000 का मतलब है 7 बार मतलब 6 बार कम से कम, हाँ 6 बार कतर जैसा देश बस जाए। इतने लोगों ने तो भाई साहब पोल में पार्टिसिपेट करके कहा है प्लीज आप इसे छोड़ दें। हैं इनमें से 1 करोड़ के लगभग लोगों ने इनसे कहा है कि हम चाहते हैं कि आप छोड़ दें। बहुत बड़ा नंबर है। क्या पता एलन मस्क जो आज तक पोल्स के आधार पर बातें मानते आए, कल को ये ना कह दें कि मियां आई एम जस्ट जोकिंग। अब वो जोकिंग वाली बात तो हो जाए तो बात अलग है। सच्चाई फिलहाल तो ये है कि इन्होंने या तो आत्मघाती गोल किया है या भस्मासुर ने अपने ही सिर पर हाथ रख दिया है। जनता जो कि मोहिनी अवतार में थी वो जनता इनके सिर पर हाथ रखवा दी है कि भैया चल दो आप। अब होना क्या है ये तो आगे की बात है, लेकिन फिलहाल में मार्केट ने बड़ी इसकी बात में खुशी ली है कि अब क्या पता एलन मस्क पद छोड़ देंगे। और इस खुशी में आप 19 दिसंबर की खबर देख रहे हैं कि टेस्ला के शेयर में अचानक वृद्धि आ गई है कि चलो कम से कम वहाँ से छूटेगा तो टेस्ला पे फोकस करेगा, और इसका मतलब टेस्ला कंपनी ग्रो करेगी। उम्मीद है आपको जानकारी साझा करने में आपको अच्छा लगा होगा।